हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसके साथ ही हम स्टार्ट करने वाले हैं केस स्टडीज़ के रिलेटेड जो सीरीज़ है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए। तो अब आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और जिस चैप्टर में भी केस स्टडीज़ के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, यानी जहाँ से चांसेज होंगे कि केस स्टडीज़ के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स मैं आपको वन बाय वन सब कराऊंगा। ठीक है, आपको केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो गॉड क्लासेस की ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास iOS भी है तो उसमें भी वो डाउनलोड आप कर सकते हो। माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके उसमें आपको ORG कोड डालना है XKCZR। तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। इसके अंदर MCQs भी हैं और केस स्टडीज़ भी हैं। MCQ क्वेश्चन जो सीरीज जो हमारी खत्म हो चुकी है उसके सारे क्वेश्चन भी इसी PDF के अंदर आपको इंक्लूड मिलेंगे। ठीक है, और केस स्टडीज़ क्वेश्चन भी इसी के अंदर आपको मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर दें सब जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा उसके केस स्टडीज़ क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ कहता है कि ओवरहेड टैंक है, एक ओवरहेड टैंक है, उसके अंदर 3 पाइप है A, B, C अटैच टू इट एज शोन इन फिगर मैंने यहाँ बना नहीं पाया क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम थी। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, एक टैंक है, उसके अंदर 3 पाइप कनेक्ट कर रखे हैं, फिगर में इतना ही है। द इनलेट पाइप A and B कैन फिल द एम्प्टी टैंक इंडिपेंडेंटली इन 15 hours, 12 hours रिस्पेक्टिवली। द आउटलेट पाइप C alone कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 20 hours। तो ये आपको टाइमिंग्स दे रखी है कि कितनी देर के अंदर पाइप पानी भरता है पाइप के थ्रू और कितनी देर में पानी निकलता है। अब इसी इंफॉर्मेशन को लेकर हमें सबसे पहला जो पार्ट है उसमें करता है फॉर ए रूटीन क्लीनिंग ऑफ द टैंक। हमें यहाँ पर टैंक को क्लीन करना है, साफ करना है। अब साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैंक को पूरा खाली करना पड़ेगा। तो टैंक को हमने पूरा खाली किया। इफ़ पाइप A and B आर क्लोज्ड एट द टाइम व्हेन द टैंक इज फिल्ड टू 2/5 ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी। अब जो पाइप A और B था जिनके थ्रू हम पानी भरते हैं वो दोनों पाइप हमने बंद कर रखे थे और उस टैंक के अंदर कितना पानी था, 2/5 ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसका 2/5 उसके अंदर पानी था। तो हाउ लॉन्ग विल पाइप C टेक टू एम्प्टी द टैंक कंप्लीटली। तो जो पाइप C है उस पूरे टैंक को खाली करने में कितना टाइम लेगा, जिसके अंदर पूरा नहीं भरा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ 2/5 ऑफ जितनी भी उसकी कैपेसिटी है उसका 2/5 ऑफ वाटर है उसमें। तो अब इसने ये दिया था कि जो खाली करने वाला टैप है उसको 20 घंटे लगते हैं अगर वो एक पूरे टैप को खाली करेगा, पूरे टैंक को खाली करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बना हमारे पास, पाइप सी कैन एम्प्टी ए टैंक, कैन एम्प्टी 1 टैंक इन 20 hours। अब लेकिन उसे पूरा टैंक खाली नहीं करना है, उसे सिर्फ पाइप C को कितना खाली करना है, 2/5 टैंक खाली करना है। तो यानी 20 को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसको हम काटेंगे तो उसको लगेगा 8 घंटे। अगर आप पाइप C को चलाते हो और पाइप A और B दोनों बंद हैं तो 8 घंटे के अंदर वो पूरा का पूरा टैंक खाली कर सकता है। उसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड में कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू फिल कंप्लीटली इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। अगर हम तीनों पाइप को इकट्ठे चला दें, अब टैंक खाली हो गया, हमने साफ सफाई कर ली है, साफ सफाई करने के बाद अब हमने तीनों टैप को चला दिया। ठीक है, 2 टैप वहां से पानी भर रहे हैं और एक टैप पानी निकाल रहा है, तीनों को चला दिया है। अब तीनों को अगर हम चलाते हैं तो कितनी देर के अंदर टैंक भरेगा। तो इस कंसेप्ट को करने के लिए आपको 1-1 घंटे का काम निकालना है। जो टैप A है वो 1 घंटे के अंदर कितना पानी भरेगा, टाइम 15 आवर्स है तो 1 घंटे के अंदर कितना भरेगा, वो 1/15। और जो टैप B है वो 1 घंटे के अंदर भर रहा है 1/12। और जो टैप C है वो 1 घंटे के अंदर खाली कर रहा है 1/20, क्योंकि तीनों चल रहे हैं। इधर से पानी भर रहा है 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना और 1 घंटे में यहाँ से निकल रहा है। तो एलसीएम लिया इन सबका, एलसीएम आएगा 60, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60 और 23 जा 60, 5 4 9, 9 में से 3 माइनस करोगे आ जाएगा 6, इसको कैंसिल करेंगे आएगा 1/10। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम निकालने के लिए जो यहाँ पर आता है काम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/10 का रेसिप्रोकल करोगे आ जाएगा 10 आवर्स, यानी 10 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा टैंक आप फिल कर सकते हो अगर हम तीनों पाइप को इकट्ठे चलाते हैं तो। उसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट करने के लिए हमें इसको रब करना पड़ेगा। चलो जी, इसको कर देते हैं रब।
स्क्रीनशॉट आप ले लेना जिसको रिक्वायरमेंट लगे। अब इसमें कहता है कि ऑन ए गिवन डे पाइप ए बी सी आर ओपन इन ऑर्डर एट 5 AM। पहला वाला पाइप हम 5 बजे खोलते हैं, दूसरा पाइप हम 8 बजे खोलते हैं और तीसरा पाइप हम 9 बजे खोलते हैं। अब ये तीनों चलाते हैं, खाली टैंक है बिल्कुल, और उसको भरने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो यहाँ पर जो पहला वाला पाइप चल रहा है वो 5 बजे चल रहा है, उसके 3 घंटे बाद दूसरा पाइप चल रहा है और उसके 1 घंटे बाद फिर तीसरा पाइप ओपन हो जाता है। यानी जितना भी टाइम लगेगा जो पाइप ए है वो तो पूरे टाइम ही चलेगा क्योंकि स्टार्टिंग में वो चला दिया हमने, लेकिन जो पाइप बी है वो उससे 3 घंटा कम चलेगा क्योंकि उसको हमने 8 बजे चलाया है, और जो पाइप सी है वो पहले वाले पाइप से 4 घंटा कम चलेगा। तो अगर हम टोटल टाइम मान लें कि भाई x आवर्स के अंदर हम पूरा इस टैंक को फिल कर सकते हैं, तो यानी जो पहले वाला पाइप है वो x आवर्स तक चलेगा। अब इसका अगर हम 1 आवर का काम लेते हैं तो 1 आवर का काम होता है इसका 15, 1/15, ठीक है। तो x आवर्स का काम कितना हो जाएगा, x/15। पहले वाले का x आवर्स का काम हो जाएगा x/15। अब दूसरे वाला कितने घंटे चलेगा, जो पहले वाले से 3 घंटे कम चल रहा है। पहले वाला अगर हमने मान लिया कि भाई टोटल टाइम तक चलेगा यानी x आवर्स तक चलेगा, तो दूसरा वाला जो टैप है वो उससे 3 घंटे कम चल रहा है यानी x-3 आवर्स तक चल रहा है। तो उसका 1 घंटे का काम कितना बनता है, 1/12। तो x-3 आवर्स के अंदर वो कितना टैंक भरेगा, x-3/12। अब जो तीसरा वाला जो खाली कर रहा है टैंक वो इससे पहले वाले से 4 घंटे कम चल रहा है, यानी जो टोटल टाइम है x उससे 4 घंटे कम चल रहा है। तो 1 घंटे में वो कितना टैंक खाली कर रहा था, 1/20। तो x-4 आवर्स के अंदर कितना करेगा, x-4/20। अब ये टैंक को खाली कर रहा है, तो ये दोनों भर रहे हैं, ये भी भर रहा है, ठीक है, ये वाला खाली कर रहा है, और ये सारा काम होने के बाद हमारा टैंक पूरा एक टैंक पूरा कंप्लीट फिल हो रहा है। तो अब यहाँ से सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड कर दो। तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 60 ही आएगा इसका, 4 से इसको कर देते हैं 5x, 5 3 15, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये दोनों के लिए होता है -3x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12। 4 और 5 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 6x, और -15 प्लस में 12 -3 अपॉन में 60 इक्वल्स टू 1। इसको इधर लेके जाओ, 3 उधर चला जाएगा तो 6x की वैल्यू आ जाएगी 63, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 63/6। इसको काट देते हैं 3 से, 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10.5 आवर्स का मतलब हो गया कि 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या 10 आवर्स एंड 30 मिनट्स आप ऐसे लिख दो। अब इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो जब भी ऑप्शन का क्वेश्चन होगा ना तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, दोनों में से जो आपको आसान लगता है फिर वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अभी तो हम फिलहाल दोनों करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं कि हम एक ही करेंगे। अब जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें कहता है कि गिवन द, इसको पहले रब कर लेते हैं, इसमें कहता है गिवन दैट द टैंक इज हाफ फुल, कि टैंक जो है ना आधा ऑलरेडी भरा हुआ है। ओनली पाइप सी इज ओपन एट द 6 AM। अब 6 बजे हमने पाइप ए को खोल दिया और पाइप सी को खोल दिया, यानी जो खाली करने वाला उसको खोल दिया हमने सुबह 6 बजे टू एम्प्टी द टैंक। आफ्टर क्लोजिंग द पाइप सी एंड एन आवर्स क्लीनिंग टाइम। अब पाइप सी हमने खाली कर दिया, उसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया और 1 घंटे तक हमने उसकी टैंक की अच्छी तरह से सफाई करी। टैंक इज फिल्ड कंप्लीटली बाय पाइप ए एंड बी टूगेदर। उसके बाद हमने ए और बी को चलाया और उनसे पूरा टैंक फिल कर दिया। तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन इन द होल प्रोसेस, तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा। तो जो पाइप सी है वो आधा टैंक कितनी देर में खाली करेगा, पूरा टैंक वो खाली करता है 20 घंटे में, तो आधा टैंक खाली करेगा 10 घंटे में। तो टाइम टेकन बाय सी, टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी द टैंक, ये हो गया 10 आवर्स। उसके बाद क्लीनिंग टाइम कितना है, क्लीनिंग टाइम 1 घंटा हमने उसमें साफ करने में लगाया। और टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द टैंक। तो जो
पहले वाला टैप है उसने 1 घंटे के अंदर इतना काम करा, इसने 1 घंटे के अंदर इतना काम करा। ये टाइम नहीं है, ये 1 घंटे का काम है, टाइम इसके बाद निकालेंगे हम। तो इसको स्टेटमेंट को यहाँ पर आएगा टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर उन्होंने कितना पानी भर दिया। तो एलसीएम आ गया 60, तो यह 9/60, 3 से काट देते, तो 3/20, इतना टैंक उन्होंने भर दिया 1 घंटे में। तो टाइम उनको कितना लगा, तो टाइम टेकन, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 20 एंड 20/3 का मतलब हो गया 6 एंड 2/3 आवर्स। तो इसमें जो 6 आवर्स है वो तो कंप्लीट हो गए। जो 2/3 है, 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 20 दूनी 40, यानी 40 मिनट आ जाएगा। तो टोटल टाइम जो पूरे प्रोसेस में लगा हमें वो कितना हो गया, 10 घंटे सफाई में लगे, 1 घंटा, 10 घंटे खाली करने में लगे, 1 घंटे सफाई में लगे, 11 ये और 6 17, यानी 17 घंटे और 40 मिनट। तो इतनी देर में ये पूरा का पूरा टैंक हम खाली कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं और फिर उसको भर भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस स्टडी है, उसमें कहता है कि देयर आर 24 आवर्स इन ए डे, टू नो द टाइम वी यूज क्लॉक्स, देयर आर मेनली 2 टाइप ऑफ क्लॉक, 12 आवर क्लॉक। क्लॉक के बारे में आपको ये सारा कुछ बता रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने। ये सारा क्लॉक के बारे में आप पढ़ लेना, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ से आप पढ़ लेना क्या क्या इसमें बता रहा है। अभी कह रहा है कि इट इज़ करंटली 7 AM इन द 12 आवर क्लॉक। अगर 12 आवर क्लॉक है और उसके अंदर अभी 7 बजे का टाइम है, जो 12 आवर क्लॉक होगी उसमें यहाँ पर 7 AM के बारे में आपको दे दिया, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइम इन द नेक्स्ट 492 आवर्स, तो अगले 492 आवर्स के अंदर कितना टाइम होगा ये आपको बताना है। अब क्योंकि टाइम आपको यहाँ पर AM PM के हिसाब से कंसिडर करना है, तो आप इसमें 24 mod 24 निकालो, ठीक है। अगर ये ऐसे होता कि 7 o'clock 6 o'clock तो mod 12 निकालो। बेशक 12 आवर क्लॉक है, 12 आवर क्लॉक इसलिए क्योंकि यहाँ पर AM PM लिखते हैं, और 24 आवर क्लॉक है तो उसके अंदर हम 12 बजे के बाद का जो टाइम है ना उसको 13 14 आवर्स इस तरीके से लिखते हैं, ये फ़र्क होता है बस। तो अगर आपको AM या PM क्वेश्चन में मेंशन है तो 24 इसका मोड निकालना है, यानी जो टोटल कितने आवर्स है 492 आवर्स के बारे में बात कर रहा है। तो आप 492 मोड 24 निकालो कि ये कितने आवर्स के बराबर है। तो 492 को हम डिवाइड कर लेते हैं 24 से, तो 24 दूनी 48, 12, तो रिमाइंडर बचेगा 12। अब रिमाइंडर 12 का मतलब है कि जो 492 आवर्स है वो 12 आवर्स के इक्विवेलेंट है। अगर सुबह 7 बजे के टाइम के अंदर अगर हम 12 आवर्स और ऐड करते हैं तो कितना टाइम आ जाएगा, शाम के 7 बज जाएंगे। तो आफ्टर 492 आवर्स टाइम इज 7 PM, शाम का 7 बजे का टाइम हो जाएगा। कहता है इफ द टाइम आफ्टर 640 आवर्स फ्रॉम नाउ विल बी 9 PM। 640 आवर्स अब से जो भी अब टाइम है उसके 640 आवर्स के बाद जो टाइम है ना हमारा वो 9 PM का है। देन व्हाट इज द करंट टाइम, तो करंट टाइम क्या है, अभी का टाइम क्या है, उल्टा क्वेश्चन कर दिया है। अब आपको ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, तो इसको भी निकालने के लिए आप सेम प्रोसेस फॉलो करो। आप जो 640 आवर्स है ना इसका मॉड 24 निकालो। अब मॉड 24 निकालेंगे तो ये कितने आवर्स के बराबर हो गया, 640 को आप डिवाइड करो 12 से, 12 पंजे 60, 12 तिये 36, तो यहाँ पर 4 घंटे बचता है। यानी इसका मतलब है कि जो ये टाइम आपको दिया हुआ है ना ये इतने आवर्स बाद का टाइम दिया हुआ है, मतलब ये जो टाइम दिया हुआ है ये
4 घंटे बाद का टाइम दिया हुआ है। अगर हम एक दिन के हिसाब से बात करेंगे तो जो टाइम आपको दिया है वो 4 घंटे बाद का टाइम दिया हुआ है, यानी इससे 4 घंटे पहले टाइम कितना होना चाहिए था, इसमें से 4 घंटे माइनस कर दो, यानी 5 PM का टाइम होगा। सी पार्ट में कहता है कि व्हाट टाइम इन अ 12 आवर क्लॉक इज इक्विवेलेंट टू 20 इन 24 आवर क्लॉक। तो ये तो आपको वैसे ही पता है कि जो 20 आवर्स का मतलब होता है कि 8 बज गए। 20 को अगर आप डिवाइड करोगे 12 से तो रिमाइंडर बचेगा 8, तो यानी जो टाइम है वो 8 बजे का टाइम है। अब क्योंकि 12 से ज़्यादा का टाइम है तो 8 PM का टाइम हो जाएगा, तो AM PM आप वहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में कहता है कि सुशी इज रोइंग ए बोट, शी टेक्स 6 आवर टू रो 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम वेयर शी टेक्स 3 आवर्स टू गो द डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। सुशी एक बोट चला रहा है। अब बोट चलाते समय वो 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम का डिस्टेंस जो है वो 6 आवर्स के अंदर कंप्लीट करता है। तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब आप फ्लो के अगेंस्ट जाते हो, तो फ्लो के अगेंस्ट जाने का मतलब है कि जो अप स्ट्रीम का स्पीड है वो आप निकाल लो। अप स्ट्रीम स्पीड को हम डिनोट करते हैं V से। तो 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 6 घंटे में कवर कर रहा है, यानी स्पीड हुई इसकी 8 किलोमीटर पर आवर। और वही सेम डिस्टेंस वो डाउन स्ट्रीम जब जाता है तो उसे 3 ही घंटे लगते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है उसको हम U से कंसिडर करते हैं। तो 48 अपॉन में 3 तो आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। अब आगे कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब जो स्टिल वाटर है, मतलब पानी अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो स्पीड कितनी है, मतलब आपको x यहाँ पर फाइंड करना है। अब x का फार्मूला होता है u प्लस में v अपॉन में 2। तो दोनों को आप प्लस करोगे, 16 प्लस 8 24 अपॉन में 2, यानी स्पीड आ जाएगी इसकी 12 किलोमीटर पर आवर। बी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको x भी चाहिए और y भी चाहिए। तो x तो हमारे पास आ चुका है, तो पहले y निकाल लेते हैं। y का फार्मूला होता है v माइनस यू u माइनस वी अपॉन में 2। तो u हमारे पास 16 माइनस 8 आएगा, 8 अपॉन में 2 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। जब एवरेज स्पीड होती है उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x। तो x की जगह आ जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और इसका स्क्वायर करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 12। 14 माइनस 6 8 और 3 माइनस 1 2, 4 से डिवाइड किया हमने, तो 32 अपॉन में 3, यानी इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर दो तो 30 एंड 2/3 किलोमीटर पर आवर, इतनी आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। उसके बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहता है कि द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी जो पानी है, पानी का जो फ्लो है 4 किलोमीटर पर आवर है, वही हमने भी निकाला हुआ है। इफ सुशी रो ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम 3.5 आवर्स, अगर वो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस 3.5 आवर्स में कंप्लीट करता है और रिटर्न टू द सेम प्लेस इन 1.5 आवर्स, और फिर वापस 1.5 आवर्स के अंदर आ जाता है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ सुशीज बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है ये आपको अब बतानी है। तो इसके लिए जो फार्मूला है, क्योंकि आपको ना यहाँ पर y दे रखा है, y कितना दे रखा है 4, आपको आने और जाने का डिस्टेंस दे रखा है। जो t1 है उसको हम लेते हैं डाउन स्ट्रीम टाइम, तो ये अप स्ट्रीम टाइम है तो 3.5, यानी इसको ले लिया हमने t2, और जो डाउन स्ट्रीम टाइम है वो है 1 आवर 1.5 आवर्स, ये ले लिया हमने 1.5। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x अपॉन वाई का, ये होता है t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पर, x की जगह हम पुट कर देते हैं, x तो हमें निकालना है, y की जगह पुट कर देते हैं हम 4, और t2 प्लस t1 दोनों को देखो ऐड करोगे तो 3 4 5 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो, और माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 2 आ गया। 2 से आप इसको कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट सी का आंसर।
उसके नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। इसमें कहता है कि फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू द फैमिलीज ऑफ ए कॉलोनी ए लार्ज वाटर टैंक विद 2 इनलेट पाइप ए एंड बी एंड एन आउटलेट पाइप सी इंस्टॉल्ड। एक कॉलोनी के अंदर एक बड़ा वाटर टैंक हमने लगा दिया। अब इसमें कहता है पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, वेयर एज द पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 13 आवर्स। तो अब इसमें पूछता है कि बोथ द पाइप्स ए एंड बी आर ओपन टुगेदर, देन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। अगर दोनों टैंक हम खोल दें, कौन कौन सा, ए और बी, तो ए उसको भरने के लिए अंदर कितना टाइम लगाता है, ए और बी कैन फिल द टैंक इन 10 एंड 12 आवर्स। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, इसका 1 आवर का काम और इसका 1 आवर का काम ऐड करोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 60, यहाँ 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी 11/60। तो टाइम कितना बनेगा, टाइम आ जाएगा 60/11, 60/11, यानी 5 and 5/11 आवर्स। इतनी देर के अंदर वो टैंक आप पूरा फिल कर सकते हो। उसके बाद तो इसका बी पार्ट में कहता है इफ द बोथ द पाइप ए एंड सी आर ओपन टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। ए और सी को अगर हम खोलते हैं तो टैंक को कितनी देर में हम भर सकते हैं। तो ए का जो टाइम है वो तो 10 आवर्स है भरने का, और सी का टाइम है खाली करने का 13। ये 13 यहाँ पर गलत है, यहाँ पर 15 आएगा। 15 आवर्स के अंदर वो पूरा टैंक खाली कर रहा है। तो अगर ए और सी को आप चलाते हो तो क्या बनेगा, ए ने 1 घंटे के अंदर इतना भर देना है और सी ने 1 घंटे के अंदर इतना खाली कर देना है। एलसीएम लो इसका, 30 एलसीएम आएगा तो आ जाएगा 1/30, यानी टाइम आ जाएगा 30 आवर्स। तो 30 घंटे के अंदर टैंक को आप भर सकते हो। फिर सी में कहता है इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। अगर तीनों पाइप को इकट्ठे खोल दें तो, अगर तीनों पाइप को आप इकट्ठे खोलते हो तो ए ने इतना भर दिया, बी ने इतना भर दिया और सी ने इतना खाली कर दिया। एलसीएम 60 आएगा, 10 6 = 60, 12 5 = 60, 15 4 = 60, 6 5 11, 11 में से 4 माइनस करोगे आप आ जाएगा 7। तो टाइम कितना बनेगा, इसका रेसिप्रोकल करो, 60/7। तो 60 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 8 = 56, 8 and 4/7 आवर्स। ठीक है, 8 and 4/7 आवर्स के अंदर आप ये पूरा का पूरा टैंक फिल कर सकते हो। फिर इसके ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बोथ पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ, कि कुछ समय तक हमने पाइप ए और बी चलाया, उसके बाद पाइप बी को बंद कर दिया। इफ़ द टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर्स, तो टैंक जो है पूरा 6 घंटे में भरा। देन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ, तो बी को हमने कितनी देर में बंद कर दिया। तो हमने मान लेते हैं कि बी को हमने x आवर्स के अंदर बाद जो है वो बंद कर दिया। तो यानी जो पहले x आवर्स तक दोनों टैंक चलेंगे, ए भी चलेगा और बी भी चलेगा। तो इसका 1 आवर का काम इतना था, इसका 1 आवर का काम इतना था, तो दोनों का x आवर्स का काम कितना हो जाएगा, तो x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि x आवर तक ये दोनों चले। उसके बाद जो पाइप बी है वो हमने कर दिया बंद। अब पाइप बी कितनी देर तक चलेगा, पाइप बी तो बंद कर दिया, पाइप ए कितनी देर तक चलेगा, टोटल टाइम लग रहा है उसको 6 घंटे का। तो 6 घंटे में से x आवर्स तो ये चल चुके ना दोनों, तो बाकी का जो टाइम है वो कितना बना, 6 - x आवर्स। इस 6 - x आवर्स तक सिर्फ पाइप ए चलेगा, अकेला ए काम करेगा, क्योंकि बी को तो हमने कर दिया बंद। तो ए का 1 घंटे का काम इतना था, तो 6 - x का काम इतना हो जाएगा। अब ये दोनों काम मिलाकर हमारा पूरा एक टैंक फिल हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दो, x/10 इधर आ जाएगा x/12, इधर आ जाएगा 6/10 - x/10 = 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, इसको आप उधर लेके जाओ तो ये बनेगा x/12 = 1 - 6/10। तो 10 - 6 4/10 आ गया। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से इसको किया 6 चौक 24, x की वैल्यू आ जाएगी 24/5, यानी 4.8 आवर्स। तो इस तरह से आप ये केस स्टडी कर सकते हो कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। इसमें कहता है कि एक मॉडुलो अर्थमेटिक का ही है, वो भी यहाँ पर सेम जो हमने पीछे किया था टाइम वाला उसी तरीके का ही है। तो यहाँ पर कहता है कि इवेल्युएट 3 raised to power 6 mod 4।
तो 3 की पावर 6 मॉड 4 का मतलब हो गया कि आप 3 की पावर 6 को डिवाइड अगर 4 से करोगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 की पावर अगर हम 2 से स्टार्ट करें, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर पावर 6 चाहिए तो इधर क्यूब कर दो, इधर आपने क्यूब किया है तो इधर भी आप क्यूब कर दो। तो 3 की पावर 2 तो हो गया 6, यहाँ पर आ गया 1 मॉड 4, तो रिमाइंडर आ जाएगा इसका 1। ठीक है, इसके जो वैल्यू है 3 की पावर 6 मॉड 4 की वैल्यू ये आ जाएगी 1। इसके बी पार्ट में कहता है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच 100, ये बीच में यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का साइन आएगा, 100, अरे थोड़ा धीरे 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 बोल लो। बी पार्ट में कहता है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच 100 इस कॉन्ग्रुएंट, यहाँ बीच में कॉन्ग्रुएंट आएगा 100 के बाद 100 कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉड 7। अब यहाँ पर एक्स की आपको लीस्ट वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 100 कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉड 7 ये ऐसे है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, अगर मैं x को इधर लेकर आऊँगा 100 माइनस एक्स, तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो 7 से इससे डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर अब x की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू भी आपको देनी है यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो क्योंकि वैल्यू तो लीस्ट तो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन तो आपको पॉजिटिव वैल्यू बतानी है बस। तो यहाँ पर आप ऐसी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो जिससे ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखो x की जगह अगर आप पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट करते हो तो 1 होगा, 100 माइनस 1 करोगे तो 99 तो डिविजिबल होगा नहीं। अगर x की जगह हम 2 पुट करते हैं, x की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं तो 100 माइनस 2 यानी 98 आएगा, और 98 कंप्लीटली डिविजिबल होता है 7 से। तो मतलब हमारी जो लीस्ट वैल्यू है वो 2 है। फिर सी पार्ट में कहता है इसको इवेल्युएट करो। अब इसको इवेल्युएट करने के लिए आप इन दोनों को अलग अलग इवेल्युएट कर लो, मतलब इन दोनों को ऐड मत करो। इसका मॉड 12 निकालो, इसका मॉड 12 निकालो। अब इसका मॉड 12 निकालोगे तो देखो 137 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 1 जा 12, 1 बचेगा, और फिर 17 को डिवाइड करोगे 12 से तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर करोगे तो 12 कितना आ जाएगा, 12 की टेबल में अगर हम जाएं तो 12 8 जा 96, 96 अगर करोगे यहाँ पर 35 बनेगा, और 35 को अगर आप डिवाइड करोगे 12 से तो रिमाइंडर बचेगा 12 दूनी 24। तो 35 में से 24 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा। तो ये 5 प्लस में 11 मॉड 12 के बराबर हो जाएगा, और 5 प्लस 11 मतलब 16 मॉड 12 हो गया। तो आप 12 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 4। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद डिवाइड कर दो, बात तब भी वही रहेगी। यहाँ पर कहता है फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12 रेज टू पावर 12। तो 12 रेज टू पावर 12 की लास्ट डिजिट बतानी है। तो लास्ट डिजिट जब भी हम निकालेंगे तो मॉड 10 निकालना होता है, तो मॉड 10 निकालेंगे। अब 12 की पावर ऐसी कम से कम पावर इतनी रखो कि आपके पास जो रिमाइंडर इसका 1 या 2 आ जाए, 1 2 3 4 ऐसे आ जाए, छोटे से छोटा आ जाए। तो 1 तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पावर यहाँ पर 12 है, और जो नंबर है वो भी यहाँ पर इवन है, और जिससे हम डिवाइड करना है ना 10, वो भी नंबर इवन है। तो रिमाइंडर 1 आने का तो चांस ही नहीं है। तो अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 10 से तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 2। अब यहाँ पर 12 की पावर 12 है, तो 12 की पावर अगर मैं सीधा लेके जाऊँ 12 तक तो फिर कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं 12 की पावर इधर कर लेता हूँ 6, और इधर आ जाएगा 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 होता है 64। अब 64 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। तो 12 की पावर 6 यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आप कर दो 12 की पावर 6 की पावर 2,
अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, तो 4 की पावर 2 का मतलब हो गया 16। 16 को आप डिवाइड करोगे तो आंसर बनेगा आपके पास 6, यानी इसकी जो लास्ट डिजिट है ना वो आ जाएगी 6। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये केस स्टडीज़ वाली जो वीडियो है उसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो आई होप इसके जो फर्स्ट चैप्टर की जो केस स्टडीज़ बन सकती हैं, जो पॉसिबल केस स्टडीज़ हैं, वो मैंने आपको यहाँ कराने की कोशिश करी है, और इसी तरह की और भी केस स्टडीज़ आपको आगे मिलती रहेंगी हर एक चैप्टर की। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।